हेलो दोस्तों, आज हम सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसके पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सीआरपीएफ में आपकी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट है 25। आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके टेक्निकल के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर मीट्रिक चैन इज। क्वेश्चन ये है, सर्वे से पूछा है आपकी 30 मीटर की जो मैट्रिक चैन होती है उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 100 होते हैं, 150 होते हैं, 180 होते हैं या फिर 200 होते हैं। तो आपकी 30 मीटर की मीट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक होते हैं 150। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाई। यहाँ पर पूछा है किसी भी पॉइंट की एक्यूरेट पोजीशन फिक्स करने के लिए किसका यूज किया जाता है। क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं, ओब्लिक ऑफसेट्स का, ऑप्टिकल स्क्वायर का या फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट का। यूज करते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट्स का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए मेटलिक टेप इज मेड ऑफ। पूछा है मेटलिक टेप किसका बना होता है। स्टील का, लेनन का, इनवार का या फिर क्लॉथ और वायर का। मेटलिक टेप बना होता है क्लॉथ और वायर का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह भी आपका सर्वे से ही है। फॉर ए वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए कोई भी एंगल जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 20 डिग्री से, 30 डिग्री से, 45 डिग्री से या फिर 60 डिग्री से। कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई। यहाँ पर पूछा है कि थियोडोलाइट का साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है उससे, द डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल के डायमीटर से, या फिर द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, लोअर प्लेट के डायमीटर से, या फिर द डायमीटर ऑफ अपर प्लेट, अपर प्लेट के डायमीटर से। थियोडोलाइट के साइज को स्पेसिफाई किया जाता है द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज। आपकी कोई टेलीस्कोप है, कैसी है, इंटरनल फोकसिंग टाइप। तो पूछा है उसमें कौन सा लेंस प्रोवाइड यानी लगाया जाएगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कॉनकेव लेंस लगाएंगे या कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे या फिर प्लेन कॉनकेव लेंस लगाएंगे। आपकी इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब इज डिजाइन बाई। लेवल ट्यूब की संवेदनशीलता डिजाइन की जाती है रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब से या लेंथ ऑफ बबल ट्यूब से, लेंथ ऑफ बबल और
लेवल ट्यूब से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये डिज़ाइन की जाती है रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो थियोडोलाइट है उसका मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट कितना रहेगा। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं F/I से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रेशर एट द समिट ऑफ ए साइफन इज। यहाँ पर पूछा है साइफन के समिट यानी शिखर पर प्रेशर कैसा रहेगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। साइफन के समिट पर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए सूत्रोवियर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। सूत्रोवियर का डिस्चार्ज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है H के। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज। पूछा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका यूज डिस्चार्ज को मेजर करने में किया जाता है। करंट मीटर का, वेंट्रीमीटर को, पिटोट ट्यूब को, या फिर हॉट वायर एनीमोमीटर को डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वेंचुरीमीटर का। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम। आपका जो ग्रेविटी डैम होता है उसका मेजर रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है। वाटर प्रेशर होता है यानी पानी का दबाव, सेल्फ वेट प्रेशर होता है खुद का, वेव प्रेशर, या फिर अपलिफ्ट प्रेशर। ग्रेविटी डैम का मेजर रजिस्टिंग फोर्स होता है उसके खुद का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर में बी यूज्ड ऑन रोलिंग लैंड। पूछा है कोई आपकी रोलिंग लैंड है तो उसमें पानी को अप्लाई करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बॉर्डर फ्लोडिंग, फेरो फ्लोडिंग, चेक फ्लडिंग, या फिर फ्री फ्लडिंग। रोलिंग लैंड के लिए यूज करेंगे फ्री फ्लडिंग का। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ऑप्शन आपको दिए हैं इज ए कांस्टेंट फैक्टर, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, या फिर चेंज विथ टाइम, ये समय के साथ बदलती रहती है, या फिर ये लोकेशन के साथ बदलती रहती है, या फिर ये समय और लोकेशन यानी स्थिति दोनों के साथ बदलती रहती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ए रेन गेज शुड प्रिफरेबली बी फिक्स्ड। रेन गेज कहाँ पर लगाए जाते हैं। नियर द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के पास में, इन एन ओपन स्पेस किसी खुले एरिए में, अंडर द ट्री ट्री के नीचे, इन ए क्लोज्ड स्पेस या किसी बंद स्पेस में रेन गेज लगाए जाते हैं खुली जगहों पर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज। यानी हाईवे की भराई के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है। ग्रेनुलर सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, सिल्ट, या फिर क्ले। तो इसके लिए सबसे अच्छा मटेरियल है
ग्रेनुलर सॉइल, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। पूछा है बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? ग्रेड के लिए, डक्टिलिटी के लिए, विस्कोसिटी के लिए या फिर टेम्परेचर के लिए? इसका यूज किया जाता है ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड इज। आपके जो सूचना देने वाले साइन बोर्ड होते हैं उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है या फिर सफ़ेद होता है? तो ये होता है हरा, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग से है, ऑर्डिनरी रेल्स आर मेड ऑफ। आपकी नॉर्मली रेल किससे बनाई जाती हैं? माइल्ड स्टील से, कास्ट आयरन से, व्रोट आयरन से या फिर हाई कार्बन स्टील से? आपकी ऑर्डिनरी रेल्स बनाई जाती हैं हाई कार्बन स्टील से, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रीप इज़ द। क्रीप जो है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, रेल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के कारण या फिर रेल के वर्टिकल मूवमेंट के कारण, रेल के लेटरल मूवमेंट के कारण या फिर दो रेल जो होती हैं उनके बीच के डिफरेंट को? क्रीप होती है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल के कारण, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केओलाइन इज ए। केओलाइन क्या है? एक कैल्केरियस रॉक है, सिलीसियस रॉक है, आर्गिलीसियस रॉक है या फिर सैंडी रॉक है? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। कॉमन सैंड इज ए वेराइटी ऑफ। कॉमन सैंड जो होता है वो किस वेराइटी के अंतर्गत आता है? कैल्साइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपर या फिर क्लोराइट? तो ये आता है क्वार्ट्ज के अंदर, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजीली। आपका जो बिल्डिंग स्टोन होता है वो कब बहुत ही आसानी से ड्रेस किया जा सकता है? जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, मतलब जैसे ही खदान से निकाला गया हो तुरंत, या फिर सीजनिंग के बाद में, या फिर क्वेरिंग के कुछ महीनों के बाद में, या फिर कभी भी? बिल्डिंग स्टोन की ड्रेसिंग सबसे आसानी से हो जाती है जस्ट आफ्टर क्वेरिंग के, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टोन मोर फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। पूछा है किस स्टोन में सबसे ज़्यादा अग्नि प्रतिरोधकता होती है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ग्रेनाइट में, लाइमस्टोन में, मार्बल में या फिर कम्पैक्ट सैंडस्टोन में? तो सबसे ज़्यादा होती है फायर रेजिस्टेंस कम्पैक्ट सैंडस्टोन में, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट वेदर रजिस्टिंग मेटामॉर्फिक रॉक इज। आपको दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक सबसे ज़्यादा वेदर रजिस्टिंग होती है? लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट या फिर क्वार्ट्ज? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से ही है, पग मिल इज यूज्ड फॉर। पग मिल का यूज किया जाता है क्ले प्रिपरेशन यानी क्ले को तैयार करने के लिए, क्ले मोल्डिंग, क्ले की मोल्डिंग करने के लिए, ब्रिक ड्राइंग, ईंटों को सुखाने के लिए या फिर ईंटों को जलाने के लिए? पग मिल का यूज किया जाता है क्ले की मोल्डिंग के लिए, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है लाइम से। द लाइम सुटेबल फॉर मेकिंग मोर्टार। पूछा है कौन सा लाइम यानी चूना मोर्टार बनाने के लिए सुटेबल रहता है। हाइड्रोलिक लाइम, फेट लाइम, क्विक लाइम या फिर प्योर लाइम। तो मसाला बनाने के लिए सबसे अच्छा चूना रहता है हाइड्रोलिक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द ट्री यील्डिंग हार्ड वुड इज़। यहाँ पर पूछा है कि इनमें सबसे ज़्यादा कठोर लकड़ी किसकी होती है। शीशम की, चीड़ की, देवदार की या फिर पाइन की। तो इनमें सबसे ज़्यादा कठोर लकड़ी होती है शीशम की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर्स इज नोन एज। पूछा है फ्लोर को फिनिश करने के लिए जो फाइनल ऑपरेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं। फ्लोटिंग कहते हैं, स्क्रीडिंग कहते हैं, ट्रोवेलिंग कहते हैं या फिर इन सभी को कहते हैं। तो इसे कहते हैं ट्रोवेलिंग। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक से। द लॉसेस आर मोर देन। पूछा है सबसे ज़्यादा हानि किस में होती है। लेमिनार फ्लो में, ट्रांजिशनल फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो में या फिर क्रिटिकल फ्लो में। तो सबसे ज़्यादा हानि होती है टर्बुलेंट फ्लो में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर मोर देन। पूछा है कोई सीमेंट यूजलेस यानी अनुपयोगी हो जाएगा अगर वो कितना मॉइस्चर सोखता है। 1%, 4%, 2% या फिर 5%। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 5%। अगला क्वेश्चन है एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपीन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन। पूछा है किसी एग्रीगेट का साइज किससे ज़्यादा हो तो उसे साइक्लोपीन एग्रीगेट कहा जाएगा। 30 mm से ज़्यादा हो, 40 mm से ज़्यादा हो, 60 mm से ज़्यादा हो या फिर 75 mm से ज़्यादा हो। अगर किसी एग्रीगेट का साइज 75 mm से ज़्यादा है तो उसे साइक्लोपीन एग्रीगेट कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड इन सीमेंट इज। पूछा है सीमेंट में जिप्सम की कितनी % होनी चाहिए। आपके दिए गए ऑप्शन में से सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है 2%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट बी एडेड इज। अगर कंक्रीट में हाथ से सीमेंट मिक्स किया जाएगा तो कितने % एक्स्ट्रा सीमेंट मिलाया जाना चाहिए। 5%, 15%, 10% या फिर 20%। तो मिलाना जाना चाहिए 10% एक्स्ट्रा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। पूछा है बल्किंग ऑफ सैंड जो है सबसे ज़्यादा होगी अगर मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। लगभग 2%, 4%, 6% या फिर 10%। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 4%। आपके इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है द फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट रेंज ऑफ। आपका जो फाइन एग्रीगेट होता है उसमें आपके फाइननेस मॉडुलस की रेंज पूछी है कि वो कितनी होती है। तो ये होती है 2.0 से लेके 3.5 तक। ऑप्शन ए आपका सही है। आज हमने CRPF सिविल का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 30/7/2017 को, उसके पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ आप हमसे टेलीग्राम चैनल,
व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।